like education, women's safety, the health and hygiene in my surroundings. देखो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है, बिल्कुल भी एक तो एम्प्लॉयमेंट आती नहीं है। बहुत टाइम के अंदर क्या कहते हैं जॉब्स आती हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और पोल्यूशन इससे बढ़ रहा है, ये मेन एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा। जैसे कैमरेज वगैरह अगर उन्होंने लगवाए थे तो वो चलते नहीं है। डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। रोड जैसी की तैसी हैं, जैसे 10 साल या 8 साल पहले थी वैसी रोड है। रोड बनाएंगे फिर उसको दोबारा तोड़ने का काम खुद चालू हो जाता है। फंड आता है, उनको फंड चाहिए। मैं अनन्या कोहली डेली डायलॉग से आज हम आ गए हैं दिल्ली के नॉर्थ कैंपस के अंदर, और यहाँ पे आज हम जानेंगे कि कितने लोगों को या कितने स्टूडेंट्स को, अगर मैं कहूँ तो, पता है कि दिल्ली में इलेक्शंस कब है और एज अ यूथ वो क्या चाहते हैं हमारी सरकार से। अपना नाम बता दीजिए। अर्चिता झा। क्या आपको पता है इस बार कब है वोटिंग, कब है इलेक्शंस? यस, 5th of Feb। तो आपके अकॉर्डिंग आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैं किसको वोट देना चाहूँगी ये तो डिसाइड करेंगे, बट देर आर सर्टेन इश्यूज अपॉन विच आई वुड लाइक टू वोट, लाइक एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, द हेल्थ एंड हाइजीन इन माई सराउंडिंग्स। तो ये कुछ मेन इश्यूज हैं जिन पे मैं वोट। सो अकॉर्डिंग टू यू विच पार्टी इज फुलफिलिंग दीज नीड्स द मोस्ट? अभी तो लास्ट 10 years से एक ही पार्टी है, तो विच पार्टी का तो कुछ ऐसा सवाल है नहीं। बाकी हाँ, एवेल्युएट करेंगे कौन सी पार्टी क्या कर रही है, उस बेसिस पे whether I'll decide whether I need a change or not. In some respects, yeah, the current party is fine. In others, it needs to do well. So, evaluation करना। According to you, what do you think the youth needs nowadays? कि अगर हम किसी को वोट देते हैं तो हम जिसको वोट दे रहे हैं हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ यूथ? Employment opportunities. Then, yes, the opportunities are the very basic and foremost thing I feel. Apart from that, women security as a girl myself. सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम है और मैं CLC में पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर के अंदर। आपको पता है किस डेट पे इलेक्शंस? इलेक्शन 5 फरवरी को है। तो सर आपको क्या लगता है कि एज अ यूथ इंडिया को किस चीज़ की नीड है कि अगर हमारे जो लीडर्स आए तो वो क्या चेंजेस लाएं, एंड यूथ का पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है, बिल्कुल भी एक तो एम्प्लॉयमेंट आती नहीं है। बहुत टाइम के अंदर क्या कहते हैं जॉब्स आती हैं, और सेम हाल, उससे अच्छा हाल मेरे को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर तो यही है। और सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ हद तक फेल हुई है, क्योंकि मैं SSC के एग्ज़ाम्स भी देता हूँ, और दिल्ली के अंदर जो एग्ज़ाम्स है जो काफ़ी टाइम में आते हैं, अभी जैसे जेल वार्डर का एग्ज़ाम आया था तो उसका एग्ज़ाम ही 6 महीने बाद हुआ और अभी तक उसकी रनिंग ही नहीं हुई है। 1 साल पहले उसका नोटिफिकेशन आया था, तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। नमस्कार, मैं अनन्या कोहली डेली डायलॉग से। आज हम आ गए दिल्ली के नॉर्थ कैंपस के अंदर कुछ यूथ से बात करने के लिए, तो जानते हैं उनके व्यूज़ क्या है। सर अपना नाम बता दीजिए। आयुष कुमार। सर एज अ यूथ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से? मेनली मेरी एक्सपेक्टेशन ट्रैफिक्स की है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और पोल्यूशन इससे बढ़ रहा है, ये मेन एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अभी 10 साल से जिनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि 10 साल से यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है? एजुकेशन, हॉस्पिटल, हाँ फिलहाल तो ये सबसे ज़्यादा टॉपिक्स में यही है, और देखा भी है इम्प्रूवमेंट। और ख़राब क्या हुआ है? ख़राब ये हुआ है कि जो काम जैसे कैमरेज वगैरह अगर उन्होंने लगवाए थे तो वो चलते नहीं है। तो ये खैर उनकी गलती तो नहीं है केजरीवाल जी की, लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीर्वाद है। सर एज अ यूथ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आने वाली गवर्नमेंट से? आने वाले गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्टेशन है कि पहले तो सारे के सारे लोग फ्रीबीज बांटने में जुड़ गए हैं, उसकी लाइन में जुड़ गए हैं। पहले आम आदमी पार्टी थी, 2100 रुपये देंगे। अब धीमे धीमे करके कांग्रेस, BJP सब मतलब एक ही तरीके से जो देख रहे हैं कि एक चीज़ चल रही है
और उसके ऊपर वोट मिल रहे हैं, तो वो भी वही चीज़ चलाए जा रहे हैं। वो अपना एक मेन मोटिव लेके नहीं चल रहे हैं। आज जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने 2500 के या 2800 दे रहा है, आगे चल के कोई ज़्यादा देगा। एक तरह से ये वोट खरीदने का काम हो रहा है मेरे हिसाब से। तो उस पर पहली बात, उस पर वोट नहीं देना चाहिए, वेट ऑनली डेवलपमेंट वगैरह पे देना चाहिए। जैसे हमारे इलाके में, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। रोड जैसी की तैसी हैं, जैसे 10 साल या 8 साल पहले थी वैसी रोड है। और रोड अगर बनाते भी हैं तो पहले रोड बनाएंगे, फिर उसको दोबारा तोड़ने का काम खुद चालू हो जाता है। फंड क्योंकि फंड आता है, उनको फंड चाहिए, तो फंड चाहने के लिए रोड बनाएंगे, दोबारा खोद देंगे सीवर के बहाने, किसी और चीज़ के बहाने। ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए, सब प्लानिंग के साथ होना चाहिए कि हाँ भाई सीवर पहले से डालना है, पहले से मतलब प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद सब चीज़ करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने जाना कि हमारी यूथ क्या चाहती है, एंड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक यूथ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब सरकार की या फिर गवर्नमेंट की बात आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अनन्या कोहली, कैमरा पर्सन ईशा श्री के साथ, दिल्ली डायलॉग।